कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में मियाँ। यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, शाहीन बाग को बदनाम किया जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव में अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगना चाहिए। आपका मानना पीएफआई आतंकी संगठन है, मैं मानता हूँ आतंकी है। आतंकी संसद में बैठे हैं मैडम, साथ भी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव ब्लास्ट में आतंकी हमले की आरोपी है, संसद में बैठी हैं, जो देश का उच्च सदन है। शाहरुख पठान आज तक जेल में है और राम भक्त गोपाल की मात्र 2 महीने में रिहाई हो जाती है। और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फूल महिलाएं पहनाकर उसका स्वागत किया। अगर पीएफआई अगर गलत है तो उन्हें ऑन द स्पॉट लाल किले पर फांसी दे देनी चाहिए। कोई भी संगठन है अगर गलत कर रहा है तो गलत है। गलत है मतलब? गलत है। आपके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए अगर गलत कर रहा कोई भी। होनी चाहिए। सरकार की तरफ से जो ऑप्शन उठा रहे हैं तो सही उठा रहे हैं, उस हिसाब से मतलब आपको लगता है सही जांच? जी जी जी। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। हाँ। ये राजनीतिक तुल दिया जा रहा है, ये कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है। जो भी यहाँ से उठाए जा रहे हैं निर्दोष लोग उठाए जाते हैं। गलत है, गलत नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होनी चाहिए। ये पीएफआई तो बंद ही होना चाहिए। जितने भी दंगे होते हैं सब में पीएफआई का पैसा लगता है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के शाहीन बाग में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच जाएंगे और जानेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है और एक बार फिर से जो है बीजेपी इसको लेकर मुस्लिमों को ही टारगेट कर रही है और तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। लोग इस पर क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, लोगों से ही जानेंगे। ऐसी कुछ नहीं है, कोई बीजेपी किसी का कोई मतलब है, जिसका जो काम है वो काम कर रहा है अपनी बात। जी, आपको लगता है जिसका जो काम है वो काम कर? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? जी, तेहरान। अच्छा, आज दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई पर जो छापेमारी हुई है, क्या आपको लगता है सही है या गलत है? नहीं जी, गलत है। गलत है, क्यों गलत है? ज़्यादातर तो फर्जी चल रहा है हर कहीं, मतलब सब राजनीति है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। हाँ। ये राजनीतिक तुल दिया जा रहा है, ये कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है। जो भी यहाँ से उठाए जा रहे हैं निर्दोष लोग उठाए जाते हैं। गलत है, गलत नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होनी चाहिए। आतंकी संगठनों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो इसमें आम जनता को क्या तकलीफ है? आम जनता को तकलीफ इसलिए हो रही है कि बार बार उनके बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है, इसलिए। किसके बारे में कहा जा रहा है? आम जनता के बारे में। आम जनता के बारे में क्या कहा जा रहा है? बात तो पीएफआई की हो रही है। ये पीएफआई तो बंद ही होना चाहिए। जितने भी दंगे होते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, सबके साथ सबका पैसा ही पीएफआई देता है। ये सारे जितने भी दफ्तर वगैरह सारे बंद होने चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बंद होना बिल्कुल बंद होना चाहिए। जितने भी दंगे होते हैं सब में पीएफआई का पैसा लगता है। सब में पीएफआई का पैसा लगता है आपको? सब में पीएफआई का पैसा लगता है। कोई भी संगठन है अगर गलत कर रहा है तो गलत है। गलत है मतलब? गलत है। आपके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए अगर गलत कर रहा कोई भी। होनी चाहिए। सरकार की तरफ से जो ऑप्शन उठा रहे हैं तो सही उठा रहे हैं, उस हिसाब से। मतलब आपको लगता है सही जांच? जी जी जी। क्या लगता है सर आपको, जांच सही है या गलत पीएफआई में जी? हाँ सही है। सही है। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण। प्रवीण जी। तो कहा जा रहा है कि पीएफआई जो है हमेशा भाजपा के अगेंस्ट होती है, इसलिए भाजपा जो है उसके खिलाफ टारगेट कर रही है। तो क्या वाकई भाजपा टारगेट कर रही है या अगर लगता है आतंकी गतिविधियों में उनका नाम है तो इसलिए जांच हो जानी इसलिए जांच हो रही है। जांच हो जानी चाहिए आपकी? जी जी, इसीलिए मतलब सही है जांच? सही है। बात नहीं करेंगे आप? चलिए, बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सेम। अच्छा, क्या लग रहा है आज दिल्ली के शाहीन बाग हो या फिर जामिया में पूरी तरीके से पीएफआई संगठन पर कार्रवाई हुई है, ताबड़तोड़ एक्शन हुई है, तो ये एक्शन सही है या गलत? मैडम सही है, मेरी तरफ से सही है। आपके हिसाब से सही है, पर क्यों लगता है सही है? नहीं मैम, मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ यहाँ पे और एनी टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम देखी है। और मैं 3-4 दिन पहले पीछे गली में और मतलब ड्रिंक किया है मालूम नहीं उसने, और खुलेआम पिस्टल लेके ऐसे घूम रहा है। मैं ये टाइम 9 बजे के टाइम में देखा है कुछ 1 वीक पहले, तो मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा, मतलब आपको सही नहीं लग रहा है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों से भी नाम जुड़ा है पीएफआई का, तो सही है या गलत? वो नहीं पता, बट मुझे ये गुंडागर्दी की वजह से थोड़ा माहौल। अच्छा, आपको लग रहा है माहौल ख़राब हो रहा है, इसलिए जांच होनी चाहिए? जी जी सही। चलिए, ये तो यहीं के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने साफ कर दिया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, आज जिस तरीके से पीएफआई पर जांच हुई है और बहुत सारे राज्यों में भी जांच चली रही है और तमाम ऐसी तस्वीरें या चीज़ें निकलकर सामने आ रही है जहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हैं, तो ये देश में रहना
और पाकिस्तान के नारे लगाना सही है या गलत? बिल्कुल गलत है मैम, गलत है। बिल्कुल तो गलत। पीएफआई पर जांच सही है या गलत? हाँ बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए। आपको क्यों लगता है सर सही? मैम देश में रह के देश की जांच, अगर आप सही हो तो उसको सही होने में, जांच करवाने में क्या दिक्कत है? अगर मैं गलत हूँ तो तभी तो मुझको दिक्कत होगी। अगर आप सही हो तो मुझ पर कोई भी जांच कर लो, कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। जी, मतलब अगर आपको लगता है अगर आप सही है तो जांच हो जानी हो जानी चाहिए, चाहिए। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं इसलिए टारगेट कर रही है देखो इसको राजनीति उसमें मन करना चाहिए, देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, देश के ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, सबको ध्यान में रखते हैं। अगर वो सही है तो उसके ध्यान रखते हुए उस पर काम करना चाहिए। आपको भी लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए पीएफआई? ऐसा कोई, ये सब राजनीतिक मुद्दा है मैम, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे देश में मुस्लिमों को हाँ हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये सब एक राजनीतिक स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक राजनीतिक स्टंटबाजी है। मतलब आपके हिसाब से जो भी जांच चल रही है और जो जांच में और भी चीज़ें सामने आएगी, आपके हिसाब से जांच सही है? मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं सही हूँ तो हर चीज़ सही है, जी, अगर गलत है तो वो सामने आ जाएगा, उसमें जो गलत है वो गलत सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल आ ही जाएगा, एक दिन तो आ ही जाएगा ना मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या नाम है सर आपका? फिरोज। फिरोज जी, आज जिस तरीके से दिल्ली के तमाम ऐसे जगहों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुई है एनआईए की तरफ से पीएफआई को लेकर, तो आपको लग रहा है कि जांच सही है या गलत? देखिए जिस तरीके से आज का जो माहौल है, चाहे वो पीएफआई हो या जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कुछ भड़काऊ राजनेता हों, चाहे वो बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। मैं एक विशेष पीएफआई पे जो कार्रवाई हुई है, अगर वो उन्होंने किया होगा, अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो लोग देश को तोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है मैम। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा। मैडम एक नस्ल है, हम भी एक इंसानी नस्ल है, जानवरों की नस्ल है, पेड़ पौधों की नस्ल है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये बहुत बड़ा विषय है। आज देश किस दिशा में जा रहा है हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये जितने भी संगठन हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम अखंड भारत तब तक नहीं बना पाएंगे तो भारत को विश्वगुरु कैसे बनाएंगे? आज हमारे राजनेता खुले मन से कह रहे हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। क्या आप मुझे ये बताइए, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, अगर वो परिवार बिखर जाए, टूट जाए, आपस में लड़ जाए, तो क्या वो परिवार खुशहाल हो सकता है? आपको क्या लगता है कौन तोड़ रहा है परिवार? देखिए, परिवार को, देश को तोड़ने का काम सब लोग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसे भी नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो वो चीज़ गलत है। सवाल वही देखना है, हमें वो चीज़ देखनी है कि आखिर कमी कहाँ है, हम कहाँ चूक रहे हैं, हमारे जो देश का सिस्टम है वो किस तरीके लचीला हो रहा है। ये बताइए, संविधान एक है, देश एक है, तो नीति भी एक होनी चाहिए। अगर दूसरे तरीके से, मैं ये नहीं कहता, देखो कश्मीरियों पे जुल्म हुए, कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ, गुजरात में मुसलमानों पर भी जुल्म हुआ, बिहार में दलितों पर अत्याचार हुआ है, तो इस तरीके से अगर हम अपना पिछला बीता हुआ कल देखेंगे तो हम आने वाले कल को। पीएफआई को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप पीएफआई पे आइए। मैडम मैं पीएफआई को नहीं बचा रहा, मैं जो खाका तैयार हुआ है, काफी समय से जो खाका तैयार हुआ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पीएफआई की जांच से क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विशेष धर्म को टारगेट कर रही है? देखिए, विशेष धर्म को कोई टारगेट नहीं कर रहा। पीएफआई की बात है, अगर पीएफआई गलत है, पीएफआई में अगर आतंकी फंडिंग होती है तो उससे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं पीएफआई के समर्थन में नहीं हूँ, ना ही मैं पीएफआई के समर्थन में हूँ, और ना मैं उस मुसलमान के समर्थन में हूँ जो देश को तोड़ने की बात करता है। लेकिन मैम, आपको और मीडिया के माध्यम से ये दिखाना होगा कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। आप ये सोचिए। लेकिन आप हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ क्यों आ रहे हैं? क्या हिंदुओं के खिलाफ नहीं माहौल बनाया नहीं, जाता है? देखिए, एक आपने सुना होगा, मुस्लिम ही इस देश में पीड़ित है। मुस्लिम पीड़ित है, मुस्लिम भी पीड़ित है, दलित भी पीड़ित है, हिंदू भी पीड़ित है। लेकिन एक तरीके से जो माहौल है, कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जहां 80% आबादी हिंदुओं की है वहाँ हिंदू खतरे में कैसे होगा? मैम आप बताइए। सिर्फ एक एजेंडा है जो देश को तोड़ रहे हैं। ये मेरे सपनों के,
इनका देश नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश है, ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्लाह खान का देश है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। उन लोगों ने अपनी जवानियों को हंसते हुए गले का फंदा लगाकर कुर्बान कर दिया। इस दिन के लिए नहीं करा था कि पीएफआई जैसे संगठन, ये ऐसे लोग देश को बरगलाएंगे। मैं पीएफआई का कोई समर्थन नहीं कर रहा, अगर पीएफआई गलत है तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे देश को तोड़ने की बात अगर जो करेगा तो उसके खिलाफ सजा दी जाए। मैं मैडम आपके मीडिया के चैनल से ये माध्यम से बताना चाहता हूँ, शाहीन बाग में अगर एक मक्खी भी कुछ करके चली जाए ना तो शाहीन बाग को हाईलाइट किया जाता है। ये शाहीन बाग, यहाँ से हक की आवाज़ उठती है। आप बहुत से मीडिया वाले आते हैं, लोगों से राय लेते हैं, जिन्हें कोई मालूम नहीं उनसे राय लेते हैं। हमारे सामने हम बात करेंगे, शाहीन बाग ने किसी का घर नहीं छीना, शाहीन बाग में लड़कियों के रेप नहीं होते, शाहीन बाग को बदनाम किया जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव में अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगना चाहिए। मैम, मैं एक देश का सेकुलर हूँ, मेरा संविधान मुझे इसकी इजाज़त देता है, मुझे अपनी बात भाजपा बांट रही है। नहीं, भाजपा बांट रही है। देखिए, अंग्रेजों ने जब फूट डालो राज किया, भाजपा साफ बांट रही है। मैम, महंगाई पर सवाल नहीं है, पीएफआई पे आज पूरे देश में मीडिया पीएफआई। तो क्यों अगर आतंकी गतिविधियों के तार जिससे जुड़े हैं, आपको लगता है ये देश के खिलाफ नहीं? मैडम, मैं कह चुका हूँ अगर पीएफआई गलत है तो दिल्ली के लाल किले पर अगर आतंकी फंडिंग होती है तो सबको ऑन द स्पॉट फांसी दे दीजिए। ये मैं कहता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते। अगर पीएफआई गलत है तो उसको मुस्लिम इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका। मैडम, पीएफआई आपका मानना पीएफआई आतंकी संगठन है, मैं मानता हूँ आतंकी है। आतंकी संसद में बैठे हैं मैडम, आतंकी संसद में बैठे हैं। आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव ब्लास्ट में आतंकी हमले की आरोपी है, संसद में बैठी हैं, जो देश का उच्च सदन है। बताइए, उच्च सदन में बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं वो। आज भोपाल से सांसद हैं, उस सदन में बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तर की नेता भी हैं। है नहीं? आप बताइए मुझे, है या नहीं? आप बताइए ना सर। नहीं, मैंने बता दिया, आप सर्च कीजिए। अब एक बात बताइए, शाहीन बाग में अभी देखा होगा बुलडोजर आया था। क्या पूरे दिल्ली में अतिक्रमण शाहीन बाग में है? शाहीन बाग में अतिक्रमण है तो ये जो इतनी बड़ी इमारतें बन गई, ये कोई 1 घंटे में या तो अगर सरकार किसी पर जांच करती है तो आप ये टारगेट करने की बात कहाँ से करते हैं कि शाहीन बाग में ही होता है? दिल्ली के तमाम जगहों पर हुई ना अवैध जहाँ पर अवैध जमीन थी वहाँ पर जांच हुई या नहीं हुई? आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कि विशेष धर्म को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, चाहे आम आदमी पार्टी हो। बोल नहीं नजर आ रहे। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। अगर कोई सबूत हो तो दिखाइए। देखिए, एक तरफ राम भक्त गोपाल जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था, जामिया पे इस तरीके से एंगल से पिस्टल लहराई उन्होंने, आरोपी हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं, मैं बात पीएफआई की कर। जवाब दीजिए। मैं राम भक्त गोपाल इस एंगल से गोली चला रहे हैं निहत्थे स्टूडेंटों पर, ठीक है, आरोपी थे, जेल गए। एक तरफ दिल्ली दंगे में शाहरुख पठान, वो भी इसी एंगल से गोली चला रहे हैं। शाहरुख पठान आज तक जेल में है और राम भक्त गोपाल की मात्र 2 महीने में रिहाई हो जाती है। और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उसका स्वागत किया। फूल मालाएं पहन, तो ये पीएफआई संगठन है, आतंकी संगठन है। आतंकवादी क्या होता है, आतंकी संगठन क्या होता है? जहां लड़ाई झगड़े हो, लोग मारे जाएं, वो आतंकवादी होते हैं। जब हमारे देश में ही इतनी नफरत हो जाएगी, एक दूसरे से प्रति घृणा हो जाएगी, एक दूसरे को लोग मारने लगेंगे, तो आतंकवाद तो खुद मैम खत्म होता चला जाएगा। जब हम आतंकवादियों का काम हमारे देश की जनता स्वयं, पहलू खान को देखिए। जब आप मुस्लिमों को पीड़ित बता रहे हैं तो ये बांटना नहीं हुआ। मैडम मुस्लिम ही पीड़ित है। पहलू खान को किस तरीके से बेरहमी से मारा गया? सभी मुस्लिमों को गिनवा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद, आप सभी मुस्लिमों को गिनवा रहे हैं। नहीं मैम, जो इंस्पेक्टर थे सुबोध कुमार, उनकी लिंचिंग कर दी गई, वो तो एक हिंदू थे। आखिर कब तक? राहत साहब ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में मियाँ। यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, गुप्ता जी का भी है, खान साहब का भी है, शर्मा जी का भी है, मिश्रा जी का भी है। मैम, तो ये जो नफरत की राजनीति है, जो मीडिया ने नफरत फैला दी है, ये देश को गिरे युद्ध के कगार पर लेकर जा रहा है। मसला ये है, आपने पीएफआई की बात की है, अगर पीएफआई अगर गलत है तो उन्हें ऑन द स्पॉट लाल किले पर फांसी दे देनी चाहिए। ये नहीं हो कि ये पीएफआई मुसलमानों को बरगला रहे हैं। मीडिया में हिंदू मुसलमान नहीं चलना चाहिए, मीडिया में ये चलना चाहिए 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 1100 के पार हो गया। आजकल मीडिया में ट्रेंड बन गया है, अपनी रोटी चल रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर। शाहीन बाग, पीएफआई, अगर पीएफआई गलत है फांसी दे दी जाए।
आप अगर कोई गैर संगठन है जो देश के खिलाफ गतिविधि कर रहा है, उसके खिलाफ बैन कर दिया जाए। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं इस देश की बांटने की बात सर कहाँ किया? मैम, बांटने की बात यही होगी जब 80-20 की बात होगी, तो ये बांटने की 80-20 की बात अगर राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो वो उनका दोष, आप क्यों कर रहे हैं 80-20 की? मैडम, मैंने कब बात की? मैंने बात नहीं की, मैं माहौल को क्रिएट कर रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूँ। नफरत है, नफरत को खत्म करने का काम मीडिया का है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया था, लेकिन आज मीडिया क्या कर रही है आप देखिए। जब भी मैं टीवी खोलता हूँ, आप खोलते हैं, पूरा देश खोलता है, हिंदू मुसलमान ये हो गया, वो हो गया, सीबीआई ने उसे। तो मैडम, ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। जहाँ दंगे होते वहाँ नहीं दिखाना चाहिए मैडम, दंगे रेप नहीं दिखाना चाहिए। रेप कहाँ दिखाए जा रहे हैं टीवी पर? दंगे कहाँ दिखाए जा रहे हैं? नफरत दिखाई जा रही है कि ओवैसी साहब ने ये बयान दे दिया, तो राज ठाकरे जी ने ये दे दिया, तो शिवसेना के नेता ने ये दे दिया कि अजान पर बैन होना चाहिए, मंदिर में भजन नहीं बजना चाहिए। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि एक विषय, हर धर्म के लोग जो देश को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, ये बात आप अपने चैनल पर चलाना, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी या किसी भी दल का हो, अगर कोई भी अपनी जबान से भड़काऊ बयान करता है या देश को बांटने की बात करता है, तो उसकी अमान्य राजनीति रद्द कर दी जाए। वो जिस पद पर काबिज हो उसकी सदस्यता तत्काल भंग कर दी जाए और उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाए। फिर देखेंगे कौन सा नेता बयान देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ शाहीन बाग की जनता जुड़ी थी, जिन्होंने साफ कर दिया है अगर पीएफआई के तार आतंकी संगठन से वाकई में जुड़े हैं तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।